सो हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं नीट में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्लास 12th केमिस्ट्री में पाए हैं। और देखो यहाँ पे गाइस एक्चुअली आपको लगभग 4 क्वेश्चन का मतलब रहता ही रहता है ना, एक मतलब मेंटेन करके। अगर जो आप एफ ब्लॉक पढ़ लेते हो, डी ब्लॉक पढ़ लेते हो, साथ में ये कर लेते हो तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट होता है। वो 3 चैप्टर मतलब देखो डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, साथ में कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक। तो कम से कम नहीं 10 तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक। और 2 ये जो टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल बैकबोन है आपकी, एकदम ज़बरदस्त एकदम है। इन टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हो गाइस। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी थ्योरीज की हम लोग बात करते हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट गाइस की है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको थ्योरी बेस मिलता ही मिलता है इसका है, ठीक। पढ़ते हैं यहाँ पे होता क्या है, ये चीज़ देखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है वी लर्न दैट ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या हो गया, ऐसे मेटल जिनका डी या तो कंप्लीट इनकम्प्लीट है, ठीक, मतलब इनकम्प्लीट डी, समझ रहे हो, उनको बोलते हैं। अब जिंक को तो आप नहीं बोल सकते हो ना, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, रीजन क्योंकि उसका डी जो है वो कंप्लीट है, ठीक, चाहे वो आयनाइज फॉर्म में हो चाहे वो अनआयनाइज फॉर्म में हो। ट्रांजिशन मेटल जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक, इन विच द मेटल एटम आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही होगी। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मॉडर्न में इनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट and challenging area of modern inorganic chemistry. New concept of chemical bonding and molecular structure had provided insight into functioning of these compound as vital component of biological system. बहुत important, अब देखना यहाँ से। Chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 are coordination compound of magnesium, iron and cobalt. याद रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलेगा, हीमोग्लोबिन में क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, विटामिन B12 में क्या मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट इसके पढ़ना बहुत जरूरी है। वेराइटी ऑफ मेटालर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रीजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिकल केमिस्ट्री। ये इसके यूज हो गए, यूज भी आपको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे, ई से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग, टेक्सटाइल में जो डाई वही होती है, और मेडिकल फील्ड में, ठीक, तो याद रखना। वर्नर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्नर ने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट दी थी, ये इनकी थोड़ी सी क्लासिकल कॉन्सेप्ट थी। अल्फ्रेड वर्नर अ स्विस केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू फार्मुलेट हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। He prepared and characterized a large number of coordination compound and studied their physical and chemical behavior by simple experimental technique. Experimental technique ने लगाई थी। Werner proposed the concept of primary valence and secondary valence for a metal ion. Important है, ध्यान देना। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात आई थी तो वो वर्नर के द्वारा दी गई थी, ये बात याद रखना। स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है आपसे। बाइनरी कंपाउंड सच एज, ये वाला देख लो, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, कोबाल्ट डाइक्लोराइड और ये पैलेडियम क्लोराइड है प्राइमरी वैलेंसी 322, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ध्यान देना। इन ए सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड विद अमोनिया, it was found that some of the chloride ion could be participate as AgCl on adding excess of silver nitrate solution in cold but some remain in solution। अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। ये देखो यहाँ पे जो वर्नर ने यहाँ पे लिया था, कोबाल्ट का जो थर्ड फॉर्म था वो लिया था और साथ में अमोनिया लिया था। प्रेसिपिटेट करवाया किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में। तो ये जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसके साथ में हो रही है, यहाँ प्लस लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, लिखा नहीं है। तो क्या मिल रहा है, AgCl मिल रहा है 3 मोल, AgCl मिल रहा है 2 मोल, AgCl मिल रहा है 1 मोल, AgCl मिल रहा है 1 मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये 3 क्लोरीन
जो होंगे वो बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और ये 6 अमोनिया के 6 अमोनिया कहाँ होंगे, अंदर होंगे। इसीलिए तो ये जो 3 बाहर रह गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो क्या हो रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। कैसे, ध्यान देना। देखो अगर जो हम लोग कोऑर्डिनेशन इसका स्पेयर बनाएं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये जो 6 NH3 हैं ये तो स्पेयर के अंदर रह गए, और जो 3 के तीनों क्लोरीन है ये कहाँ रह गए, ये बाहर रह गए। और जो बाहर रहते यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जो मान लो यहाँ पे एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम लोग डाल दें तो तीनों के तीनों ये क्या बना लेंगे, 3 मोल AgCl के बना लेंगे यहाँ पे। लेकिन इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोबाल्ट का, इतना तो पता ही है 6 होता है, तो 6 इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए 3 बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है, इसका मतलब 2 जो है ये अंदर होंगे, 2 बाहर होंगे और बाकी 1 अंदर होना चाहिए, है ना, तभी तो 2 मोल मिला। भाई बाहर वाले तो रिएक्शन करेंगे, तो 3 मोल यहाँ इसीलिए मिल रहा है। अब इस पे बेस नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने समझा दिया आपको। These observation together with the result of conductivity measurement in solution can be explained if 6 group in all either chloride ion or ammonia molecule are both remain bonded to cobalt during the reaction. And second में क्या है, compound are formulated as shown in table 5.1 where the atom within the square bracket form a single entity which does not dissociate under the reaction condition. मैंने बोला ठीक वही चीज इन्होंने लिखी थ्योरी में। Werner proposed term secondary valency for the number of group bounded directly to the metal ion. In each of these examples, the secondary valency are 6. देखो गाइस, जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताई थी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी की, तो ध्यान देना वर्नर ने क्या बोला सेकेंडरी वैलेंसी को। देखो मैंने बोला था कि अगर जो 6 के 6 मोल अमोनिया ब्रैकेट के अंदर हैं और 3 मोल जो है क्लोरीन बाहर है, तो ये गाइस जो होगा ये होगी प्राइमरी वैलेंसी हमारी, क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन ये जो यहाँ पे जो दिए हैं ये 6, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन ऐसे कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो गाइस होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई यहाँ पे, ठीक। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 है, क्यों, क्योंकि इस पे जो अगर जो निकाले हम लोग 3 मोल बाहर कर सकते हैं, या प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर गाइस आएगा X + 6, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 + 3 -1, क्योंकि क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1 है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, X + 0 और ये -3 और यहाँ पे 0, तो X = कितना आएगा +3। तो आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वर्नर की, ठीक, हमारी नहीं वर्नर की। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारी क्या है, बोलो, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे आते हैं, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा भी बोल गया था तो याद कर लेना, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वो वही जो उन्होंने लिया था वही सेम कंपाउंड यहाँ पे लिया है। 6 के 6 मोल देखो अंदर है, 3 जो है इसका वो बनेगा, तो 3 बना यहाँ पे 1:3 में आ गया। यहाँ 2 मोल रिएक्शन में कर लेंगे किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, ध्यान देना सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ एक ही बाहर है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब AgCl कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ भी AgCl कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो देख लो यहाँ पे 1:1। समझ में आ रहा है ना भाई, जितना Cl बाहर होगा उतना AgCl बनेगा। 3 Cl बाहर है तो 3 AgCl बनेगा, 2 Cl बाहर है तो 2 AgCl बनेगा। ऐसे यहाँ पे देख लो, नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड इन टेबल हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब कोबाल्ट के ये COCl3 4NH3, तो ये दोनों का सेम है, बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सच कंपाउंड आर टर्म्ड एज आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाला ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है, कोबाल्ट है, मतलब सेम फार्मूला है देखो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दोनों के कलर में फ़र्क है। तो भैया यही चीज़ याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक ग्रीन है, एक वायलेट है, ठीक है, सेम है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम सब कुछ दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। इनको आइसोमर बोलते हैं। वर्नर इन 1898 postulate his theory of coordination compound, the bean postulate are, तो यहाँ पे वर्नर ने कुछ postulate दी हैं, कौन कौन से? इन coordination compound metal show through type of linkage, यानी वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, ये postulate अभी समझ में आ गया। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन, ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है और निगेटिव आयन से इसको हम लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक। द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, यही पूछा गया है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है कि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर निगेटिव आयन। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। मैंने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, और वो फिक्स होगी, एक ही स्टेटमेंट पूछेगा, फिक्स होती है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर है और फिक्स है। अगला, द ion group bound by secondary linkage to metal through the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number। आगे देखते हैं। In modern formation such spatial arrangement are called coordination polyhedra। The species within the square bracket are coordination entity are complex and the ion outside the square bracket are counter ion। बताया मैंने, वो वाला फॉर्मूला फिर से याद कर लो। यहाँ पे NH3, ठीक है, ये 6 और यहाँ पे Cl मान लो 2 है, ठीक, क्लियर। तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये सेंट्रल मेटल हो गया। पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसके अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं ये सब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हैं, ध्यान देना। आर कॉम्प्लेक्स एंड आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर काउंटर आयन। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द काउंटर आयन। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे, ध्यान देना। ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्रिकल शेप आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, अभी जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएंगी। 10 यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये सारे कंपाउंड इस टाइप से आर ऑक्टाहेड्रल एंटाइटी, ये सब चीज़ें आप निकाल लोगे। ये भाई बहुत बार पूछा गया है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर SP, चाहे इसको रट ही लो भाई, नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट डालो। वैसे तो निकालना सीख जाओगे, अभी निकालना सीख जाओगे, बहुत आसान है निकालना, कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये वाला तो कम से कम आप रट डालो। ये स्क्वायर प्लेनर है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा गया नीट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो देखो कितने मोल, देखो पैलेडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, ध्यान देना, पैलेडियम का। निकल का भी कितना होता है, ये 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इनको निकालने का मतलब क्या, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसका कितना होता है, 4, कोबाल्ट का 6, प्लेटिनम का फिर 4। ये तुम्हारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए, क्या आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब देख लो यहाँ पे, अभी हमने बताया था पैलेडियम का 4, निकल का 6, प्लेटिनम का 4, कोबाल्ट का 6। अब हमें रटे हैं तो आप भी रट डालो, ठीक, 4। और वैसे भी रट ही सकते हो, क्योंकि देखो नहीं रटे हैं तो इस क्वेश्चन से ही आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो भाई, ये 4 अमोनिया अंदर करोगे ना, 2 क्लोरीन बाहर करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका 6 के 6 अंदर जाएगा ना, बस 6 से ज़्यादा कोई चीज़ अंदर जा नहीं सकती है ना, है ना। तो 6 अंदर गया तो निकल का कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि Cl कितने बाहर है, 2 बाहर रह गए, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 HCl और ये 4 Cl, ठीक, कितना आ गया, 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाना अच्छे तरीके से, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे थर्ड वाले में सेकेंडरी जो वैलेंसी इसकी आ रही है वो 6 आ रही है, ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम का यहाँ पे 4 नहीं होगा, या 6 होगा, क्योंकि दोनों HCl क्या होंगे, अंदर जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जाएंगे। यहाँ भी 6 है, यहाँ जब 6 है तो 4 तो अमोनिया हो गया, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन बाहर हो गया,
ये क्लोरीन बाहर हो गया, AgCl बन गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका आ गया, 6 आ गया। फिर यहाँ पे प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा इसका, 4, क्योंकि 2 और 2 दोनों अंदर चले गए और यहाँ पे ये 0 मिला हमको, तो 0 प्रेसिपिटेट का मतलब ये होगा कि चारों के चारों मतलब 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन ये अंदर ही होंगे, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस ये, क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। बोथ डबल साल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। दोनों डबल साल्ट हो या कॉम्प्लेक्स साल्ट हो, ये 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड के से मिलकर बनते होते, लेकिन उनका जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ध्यान देना। हाउएवर दे डिफर इन फैक्ट दैट डबल साल्ट सच एज कार्बोनाइट, यानी कार्बोनाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2.6H2O, याद कर लेना, डायरेक्ट पूछेगा। मोहर साल्ट, ये सब डबल साल्ट है, ध्यान देना। कार्बोनाइट हो गया, मोहर साल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। पोटासियम KAl SO4 का होल ट्वाइस 12H2O। ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं डबल साल्ट के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। अब बाकी जितने बचे आपके क्या हो गए, क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, हाउएवर आयन सच एज ये वाले डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2+ या Cn-। बस ये फर्क है, ठीक, समझ में आ गया। डबल साल्ट और क्या, डबल साल्ट के 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, कार्बोनाइट दिया है, मोहर साल्ट दिया है, पोटासियम। ये अब याद कर लो, ये मैचिंग में क्वेश्चन आपके आएगा, जब डायरेक्टिव पूछ लेगा बताइए इसमें से कौन सा डबल साल्ट नहीं है या है। यह 4, 5, 6 कंपाउंड दे देगा, पूछ लेगा आपसे बताइए इसमें छाड़ के लिखिए कितने डबल साल्ट हैं, ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो 3 को याद है आपको, तो तीनों आप याद कर लीजिए। यहाँ से कई तरीके से ये क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन ये पूछा गया इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे, अब ये वर्नर साहब के बारे में मन करे तो पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक। ये वर्नर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है फिलहाल। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा यहाँ पे दिया है डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म परटेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी दी हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर मतलब जितना भी ये सब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, जैसे कि सेंट्रल मेटल हो गया और ये लीगेंड हो गया, ठीक। ये काउंटर आयन हो जाएगा, दिस इज द काउंटर आयन। ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंस्टिट्यूटेड सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन और मोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिया, इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इन विच द कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मोलिक्यूल एंड 3 क्लोराइड आयन। अदर एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, ये देख लो। सेंट्रल मेटल के बारे में यहाँ पे, तो ये लुईस एसिड होते हैं। पहली बात तो सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, लुईस एसिड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोन पेयर को। In coordination entirety, the atom ion to which a fixed number of ion group are bounded to definite geometrical arrangement around it is called central metal। कोई मतलब नहीं डेफिनेशन का, सिर्फ याद कर लो सेंट्रल मेटल, ये इसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ठीक, ये सब। और ये क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लीगेंड क्या होता है, लीगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में चिपका रहता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर। द आयन, और ये लुईस बेस होते हैं, ध्यान देना। द आयन आर मोलिक्यूल बाउंड टू सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आर कॉल्ड लीगेंड। दीज में भी सिंपल आयन लाइक क्लोराइडो, स्मॉल मोलिक्यूल जैसे कि अमोनिया, वाटर, लार्जर मोलिक्यूल जैसे कि यहाँ पे ये वाला, इवन मैक्रो मोलिक्यूल सच एज प्रोटीन। तो प्रोटीन भी लीगेंड बन सकता है, ध्यान देना, प्रोटीन भी क्या बन सकता है, लीगेंड बन सकता है। अब देखो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना। व्हेन अ लीगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड और ये वाटर, अमोनिया, द लीगेंड इज नोन एज यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, अभी समझ में आएगा। When a ligand can bind through 2 donor atom, 2 डोनर एटम के थ्रू अगर जो लिगेंड, अब देखो डोनर एटम का मतलब क्या होगा, लिगेंड लुईस बेस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो लिगेंड अगर जो दोनों अपने एटम से डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इन का, एथेन 1,2 डायमीन, या ऑक्जेलेटो, ये आपके क्या है, बाइडेंटेड लिखा है। व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू मेटल and through a single donor atom, तो ये यूनिडेंटेड। when a ligand can bind through 2 donor atom, तो दोनों अगर जो एटम से वो बाइंड कर रहा है तो फिर उसको हम लोग बाइडेंटेड बोलते हैं। when several donor atom are present in a single ligand, जैसे कि ये वाला, the ligand is said to be polydentate,
जैसे कि एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, मतलब यहाँ पे एडेटा 4- R इज एन इम्पॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये पॉलीडेंटेट का जो हेक्साडेंटेट है वो क्या है, एडेटा 4-, इट कैन बाइंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी गई है, इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम इन अ सेंट्रल मेटल। बहुत बार ये लाइन पूछी गई है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना एटा जो 4- है, ये हमारा जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब इसका फिगर आप देख लीजिए, तो देख सकते हैं आप 2 नाइट्रोजन है ये, और 4 देखो ये ऑक्सीजन है। ठीक, ये इससे बाइंड कर सकता है सेंट्रल मेटल से, समझ में आ गया। और ऑक्जिलेटो और एथेन 1,2 डायमाइन, एथेन 1,2 डायमाइन और जो ऑक्जिलेटो है, ये क्या हमारे बाइडेंटेट हैं, मतलब 2 एटम्स हैं। और यहाँ देखो 6 एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक, ये देखो, when a di or polydentate ligand used its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be chelate ligand। chelate ligand क्या होते हैं, देखो चीलेट जो है या तो डाइडेंट हो गए या पॉलीडेंटेट हो गए, मतलब या तो बाइडेंटेट लिगेंड हो गया या पॉलीडेंटेट हो गए। तो ये एक साथ में देखो लिखा है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में अगर जो ये सिंगल सेंट्रल मेटल से ये जुड़ गए, ध्यान देना, उसमें क्या था बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट में क्या था कि वो जुड़ सकते हैं, ये नहीं कि एक साथ में जुड़ गए, जुड़ सकते हैं मतलब डोनेट कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि एक साथ में जुड़ना ही पड़ेगा, तभी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, चीलेट बोलेंगे। चीलेट फॉर्मेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन हो गया। क्लियर, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंसिटी। अब जितने वहां पे ग्रुप लाइगेट कर रहे हैं, जितने एटम अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी उसकी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ डेंसिटी कितनी थी, 6 भाई, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, तो ये जब दे रहे हैं तो 6 हो गई। क्लियर, अगला द नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ लिगेंड। सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चीलेट कॉम्प्लेक्स टेंड टू मोर स्टेबल। अब चीलेट कॉम्प्लेक्स हैं तो वो रिंग फॉर्मेशन करेंगे, और रिंग फॉर्मेशन करेंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएंगे। देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड। लिगेंड विच इज 2 डिफरेंट डोनर्स atom and either the 2 ligate in the complex is called ambidentate। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिफरेंट डोनर एटम हैं और उसमें से कोई एक दे रहा है, ध्यान देना, कोई एक दे रहा है, either आ 2 ligate in the complex और 2 डिफरेंट, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हेलो एल्केन या हेलो एरेन के चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी आपको ये मिलेगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं, NO2- SCN-, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों आपको गाइस एग्जाम्पल याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। ठीक, डेफिनेशन बहुत खास है, डेफिनेशन मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए और उसमें से एक कोई जुड़ना चाहिए, either of 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड। और एग्जाम्पल इसके बहुत खास हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको याद करके रखने हैं गाइस। ठीक, ये चीज़ बाकी का बाद में लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, मैं पूरा करवा दूंगा इसको, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं टिक लगवा रहा हूँ, थोड़ी एक तरफ से मैं पढ़ के रख दी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कितना आप इसको सीरियस लेते हैं। अगर सीरियस लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, और नहीं सीरियस लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल के तैयार रहिए। मेरा कुछ नहीं जानने वाला, मेरा जो कंटेंट बनाने का मकसद था वो मैंने बना के रख दिया। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।